सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लस-समावात वल अर्ज़ीन वहय्यज़हु इश्तियाक़ लिक़ाअ फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मुताहिरीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला का बेपनाह शुक्र है, उसका एहसान अजीम है और उसके करम की कई सूरतें हैं। बंदे का ताल्लुक जब रब से सच्चा होता है तो अल्लाह का फजल भी बंदे पर उतना ही बड़ा होता है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बंदगी में अगर किसी बंदे को वो फजल ना मिले तो इसका मतलब यह है कि उसकी बंदगी में कहीं न कहीं कोई न कोई कमी है। बेशक। सबसे बड़ा फजल है क्या? सबसे बड़ा करम है क्या? सबसे बड़ी रहमत है क्या? सबसे बड़ी अता है क्या? सबसे बड़ी जूदो सखा है क्या? जहां इंसानियत बेचैन हो, बेचैन इंसानियत को जो करार दिला दे वही सबसे बड़ा फजल है। जहां मानवता परेशान हो, इंसानियत तकलीफ में हो, उस मानवता और इंसानियत को एक सहारा अता हो जाए, उसी सहारे का नाम अल्लाह का फजल है। बेशक। जहां पे कमजोरों पे जुल्म हो रहा हो, बेवाओं के साथ जुल्म व तशद्दुद रवा रखा गया हो, ऐसे आलम में उसका कोई मसीहा बन के खड़ा हो जाए, वही अल्लाह का सबसे बड़ा फजल है। जब जुर्म की भट्टी पूरे शबाब के साथ जल रही हो, ऐसे मौके पर उस जुर्म को रोकने वाला
कोई हसीन पैकर बन करके उस जमीने जुर्म पर खड़ा हो जाए और जुर्म के किले को बंद कर दे, वही सबसे बड़ा अल्लाह का फजल है। आप कायनात की हसीन वादियों को देखें, फूलों के जमाल को देखें, आबशारों के तरन्नुम को देखें, दरिया की बहती हुई रवानी को देखें, समंदर की तौलानी को देखें, पहाड़ों की जौलानी को देखें, सितारों के मुस्कुराहट देखें, आफताब की तमाज़त देखें, जन्नत का हुस्न देखें, हुरो गिल्मा का हुस्ने लाजवाल देखें, कायनात को मुस्कुराता हुआ देखें। क्या आपको लगता नहीं कि इस मुस्कुराहट के पीछे कोई राज है? क्या आपको महसूस नहीं होता कि इस मुस्कुराहट के पीछे कोई हसीन मौजूद है? दुनिया क्यों मुस्कुरा रही है? दुनिया के चेहरे पर तबस्सुम क्यों है? इसकी बुनियाद क्या है? वजह क्या है? ये हमसे न पूछो, ये पूछते हैं कुरान से, ये पूछते हैं सैयद साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उतरे हुए कुरान से कि आज इंसानियत क्यों जिंदा है, जालिमों की इस भीड़ में इंसानियत क्यों कायम है, वक्त के दरिंदों के इस बीच में अहिंसा के पुजारी क्यों मौजूद हैं, आखिर भेड़ियों की इस भेड़ में भेड़ें क्यों मुस्कुरा रही हैं? कभी गौर किया आपने? अगर कभी गौर व फिक्र के ज़ाविये को किसी नुक्ते की तरफ मरकूज रखें तो इश्क की दहलीज से एक आवाज उठेगी, मरकज़े हक व सदाकत की तरफ लौट चले, अपने दीन अपनी शरीयत की तरफ लौट चले। नहीं मिलेगी तुम्हें कुफ्र व ज़लालत से अमा, आओ दरबारे रिसालत की तरफ लौट चले। गौर फरमाएं, थोड़ा सा तमहीद निभा ले जाइएगा तो फिर गुफ्तगू सुनिएगा। इस मुस्कुराहट के पीछे राज क्या है? जीती जागती इंसानियत के पीछे आखिर कौन सा भेद छुपा हुआ है? इस कायनात के मुस्कुराने की वजह क्या है? है कोई जो रात के अंधेरे में नूरी पैकर ओढ़े हुए दरवाजे अमन से निकलता है और रात के अंधेरे में गुलाम की चीखें उसे रुकने पर मजबूर करती हैं? वो मक्का जहां का पूरा सिस्टम जुल्मो जबरो तशद्दुद पर कायम था, जब जब इंसानियत की चीखें निकलती थी तो अहले मक्का मुस्कुराहट से इसका इस्तकबाल करते थे। जब जब कमजोरों पे जुल्म होता था तो उस जुल्म की वजह से मक्के के मुअज़्ज़िज़ीन, मक्के के सरबराह लोग, फसाहत बलागत से लबरेज, दूसरों को गूंगा कहने वाली कौम, अपनी फसाहत बलागत अमानत दयानत पर नाश करने वाली कौम, लोगों के तकालीफ और मसाइब पर मुस्कुराती थी। जहां पर इंसानियत का दिन ब दिन जनाजा निकलता था, माँ की तड़पती हुई गोद से एक मासूम बच्ची को अगवा कर लिया जाता था और उस छोटी बच्ची को माँ की ममता की नजरों के सामने जमीन के अंदर जिंदा दरगौर कर दिया जाता था। माँ की ममता तड़पती होती थी, आंखों में आंसू आते होते थे, दिल मार करके माँ की ममता अपनी जगह पर रोते रोते खामोशी का लिबास पहन लेती थी। उसकी खुली हुई आंखों से भी उम्मीद की एक किरण आती थी और दिल के नेहा खाने से एक आवाज उठती थी, ओ मसीहा कब हमारे दर्द का दरमा बन करके आओगे? ओ कायनात में उजाला बख्शने वाले, कब इस ज़मीने मोहब्बत पर आओगे ताकि जालिम का जुल्म मिट जाए, माँ की ममता को करार आ जाए। इश्क ने जवाब दिया, बेटियों की गोदे छीने जाने वाली, जो वो छीनने वाले लोग माँ की ममता से बेटियों का वजूद छीन कर जमीन के हिस्से में डालने वाले लोगों की अब खैर नहीं। तुम्हारी बेटियां भी तुम्हें वापस होंगी,
तुम्हारी बेटियों का तकद्दुस भी बहाल होगा, तुम्हारी बेटियों का वजूद भी बहाल होगा, और सिर्फ तुम्हारी बेटियां ही वापस नहीं लाई जाएंगी। जो जन्नत अर्श आजम के ऊपर कायम है, उस जन्नत को खींचकर तुम्हारे कदमों में लाके खड़ा कर दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। इश्क के मिज़राब से है, डॉक्टर इकबाल का शेर सुनिए। वाह वाह वाह। इश्क के मिज़राब से है नगमे तारे हयात, बेशक। वाह वाह वाह। इश्क से नूरे हयात, इश्क से नारे हयात। वाह वाह। कौन है जो बेबसों की बेबसी को सहन नहीं कर पा रहा है? कौन है जो कमजोरों पर जुल्म होता हुआ नहीं देख सकता? कौन है जो रात के अंधेरे में बेवाओं की खबरगिरी करने के लिए निकल पड़ता है? वाह 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 वाह। मैं कहता हूं मुआशरे के लोगों, अगर इस इंसानियत के उद्धार का कायम रखने वाले का जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा तो कायनात में इनसे ज्यादा कंप्लीटेड कौन सा इंसान है जिसका यौम विलादत मनाया जाए? मैं पूछना चाहता हूं हर धर्म के लोगों, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। हर मसलक के लोगों से, चाहे वो बिरादराने वतन हो, आज आपकी इज्जत जो कायम है, कोई प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठा है, कोई वजीर आला की कुर्सी पर बैठा है, कोई हाकिम वक्त बना हुआ है, कोई आला अधिकारी बना हुआ है, कोई IAS और PCS बन करके तमकनत के साथ हिंदुस्तान की सरजमीन पर चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, जरा नजर की बात मत करना, नजरिए की बात करना, जरा फिक्र पर गुफ्तगू न करना, जरा हक का चश्मा लगा करके दुश्मनी का चश्मा जमीन पे उतार के रख देना और इंसानियत के नुक्ते नजर से सोचना कि बताओ आज इंसानियत को इज्जत किसने दी है, आज मानवता को इज्जत किसने दी है, आज इंसानियत बामे उरूज पर कैसे है? अरे ये मुस्तफा की आमद का सदका है कि किसी को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी मिली, किसी को वजीर आला की कुर्सी मिली, कोई IAS बन रहा है, कोई PCS बन रहा है। ये मुस्तफा की आमद का सदका है। कोई दुनियादार बन करके नाज कर रहा है, कोई गरीब नवाज बन करके 800 साल से हिंदुस्तान वालों को फैजान बांट रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जवाब नहीं। वाह वाह वाह। अब मैंने समझा वाह 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 कि जिसे आला हजरत कहते हैं, बेशक। वाह वाह। जिसे मुजद्दिदे दीनो मिल्लत कहते हैं, जिसे इश्क का तर्जुमान कहते हैं, जिसे हम मसलके हक्का की पहचान कहते हैं, जिसे सुन्नियत की जान कहते हैं, जिसे मोहब्बत का कंजुल ईमान कहते हैं, जिसे वाकिफे असरारे शरीयत कहते हैं, जिसे मोहब्बत का फूल कहते हैं, जिसे इंसानियत का अलम बरदार कहते हैं, उसने ये क्यों कहा? इसने ये कहा और जिब्रील ही की तरफ इशारा करके क्यों कहा? वाह 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 वाह। यही बोले, यही बोले, वाह 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 वाह, यही बोले, यही बोले। कोई खाकी नहीं बोला, कोई हिंदुस्तान की सरजमीन पर पैदा होने वाला नहीं बोला, कोई इंग्लैंड की सरजमीन पर जन्म लेने वाला नहीं बोला, यही बोले। वाह 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 वाह। जो यहाँ के थे भी नहीं, वाह 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 वाह। जो मक्के के थे भी नहीं, वाह 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 वाह। जो मदीने के थे भी नहीं, जो अरब के थे भी नहीं, जो फारस के थे भी नहीं, जो इस सरजमीन के थे भी नहीं, जो कहाँ के थे? सिदरतुल मुंतहा का मकी, जिसने आदम की सफियत को भी देखा, जिसने नूह की नजाबत को भी देखा, जिसने हजरत इब्राहिम की खुल्लत को भी देखा, जिसने हजरत मूसा के कमाल को भी देखा, जिसने हजरत ईसा की रूहानियत को भी देखा, जिसने शीश के तदब्बुर को भी देखा, जिसने याकूब की फिक्र को भी देखा, जिसने यूसुफ के हुस्न को भी देखा, सबको देख लिया। देखने के बाद जब जिब्रील जैसा जांचने वाला होगा, कितना जांचा होगा, तब नतीजे पे पहुंचा होगा। वाह 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 वाह। जवाब नहीं। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जांचने वाला बरेली का कोई मदरसा नहीं था,
जांचने वाला। कोई मारहरा की खानकाह नहीं थी, जांचने वाली खानकाह कोई जमीनी नहीं थी, वो ऐसी खानकाह थी जहां हजरत आदम से भी मुलाकात, वाह 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 वाह, हजरत नूह से भी मुलाकात। बशर जब किसी को जांचेगा तो उसकी जांच का एक पैमाना होगा। बेशक। जहां तक बशरियत है वहीं तक जांच, जहां तक अक्ल है वहीं तक जांच, जहां तक फिक्र है वहीं तक जांच, जहां तक सोच है वहीं तक जांच, जहां तक तखय्युलात है वहीं तक जांच, जहां तक उसकी रसाई है वाह वहीं तक जांच। और इतनी जांच हो रही है हम सबकी, वाह वाह वाह, पूरा मुल्क जांच के घेरे में है। असल में जिनकी जांच होनी चाहिए उनकी जांच नहीं हो रही है। हम बेफिक्र हैं, हम बेफिक्र हैं, अल्लाह का करम है, हम परेशान नहीं है। एक वक्त आएगा अबाबील आएंगे, जांचने वाला अल्लाह होगा। वाह 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 वाह, हम परेशान नहीं है, वाह 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 वाह, हम परेशान नहीं है। हम जब अपने पे आते हैं तो दरियाए नील हमारी मर्जी से जारी होता है, किसी की मर्जी नहीं चलती। तब वो जांचने पे आएगा तो फिर होगा क्या, एक एक चीज का हिसाब होगा। बेशक। वक्त है, सब्र हुसैन का पैकर बन के रहने की जरूरत, अज़्म हुसैन अपने सीने में रखने की जरूरत। मौला हुसैन का सदका होगा इंशाअल्लाह। 22,000 को जमीन के अंदर दफन करने वाली जात अभी अपने फैज के साथ शाम की सरजमीन पर जिंदा है। जब 22,000 के यजीदियों को हजरत ज़ैनब से, जब हजरत ज़ैनब के जवाब से यजीदियत संभल नहीं सकी, अरे जब उस दौर की यजीदियत हजरत ज़ैनब ने दफन कर दिया तो इस दौर की यजीदियत को दफन करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह देवा में वारिस है, कि चौसा में मखदूम अशरफ है, और दिल्ली में निजामुद्दीन है, महरौली में बाबा कुतुबुद्दीन है, बहराइच में सैयद सालारे मसूद गाजी है, बरेली में इमाम अहमद रजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, जवाब नहीं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये भाई तमहीद है, तकरीर नहीं है, परेशान ना होइए, यही बोले। वाह वाह। तो जांचने वाला कौन था? जिब्रील अमीन। और वो जांचने वाला था जो है सिदरतुल मुंतहा का मकीन, वाह 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 वाह, जिसकी ताकत का ये आलम है। बेशक। इस सिकंडो नहीं लगते, जमीने मोहब्बत पर उतर आता है। वाह वाह। जो सैयदुल मलाइका है, जो तमाम फरिश्तों का सरदार है। हजरत आदम को भी देखा, बेशक। हजरत नूह को भी देखा, सारे नबियों को देखा। अब कहां कहां देखा होगा, किस किस जगह देखा होगा। कश्ती नूह को भी देखा, पानी में नूह अलैहिस्सलाम के लड़के को और उनकी बीवी को डूबते भी देखा। जुमले पे आप गौर करना, अब फिक्र शुरू हो रही। हाबील का कत्ल भी होते देखा। इस जमीन पर इंसानियत का पहला खून होते हुए भी देखा। जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के खिलाफ जुल्म और सितम का बाजार गर्म हुआ और हजरत मूसा ने एक्शन लिया, और एक्शन के नतीजे में दरियाए नील के हवाले फिरौन और फिरौन की पूरी कौम को डूबते भी देखा। अंबिया की जमात को आप देखें, जब जब कौम ने जुल्म किया, जब जब नबियों की जमात से लोग भिड़े, जब जब तौहीने नबी का गर्दो गुबार उठा,
तो नबूवत के हाथ जब उठे तो वो कौम तबाह कर दी गई। कौम आद का अंजाम कुरान में देखो, कौम समूद का अंजाम कुरान में देखो। बड़ी बड़ी जालिम सरकश कुव्वतें जिनको अपनी फिक्र की तवानाइयों पर बड़ा नवाज था, वो जमीन के अंदर दफन कर दी गई। जिब्रील सबको देखते रहे, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक देखा। हम शक्ले ईसा को कत्ल होते हुए भी देखे। जब सबे को देख लिया तो अब बारी आई उसे देखने की, जिसको देखने के लिए सारी कायनात मुंतजिर है। ये कौसो कज़ा के रंग, ये अहमद मुश्तबा के हुस्न का सदका है। ये जमीन की पस्ती हुस्न मुस्तफा का सदका है। ये आसमान की बुलंदी हुस्न मुस्तफा का सदका है। ये आबशारों का तरन्नुम हुस्न मुस्तफा का सदका है। ये कायनात का वजूद हुस्न मुस्तफा का सदका है। ये कायनात की मुस्कुराहट हुस्न मुस्तफा का सदका है। ये सब आकाए करीम मुस्तफा अलैहि तहियतो व सना का सदका है। अब जब बात देखने की हुजूर को आई कि हुजूर को देखा जाए, आका को देखा जाए, मुस्तफा को देखा जाए, सैयदुल मुरसलीन को देखा जाए, ताजदारे कोनो मक्का को देखा जाए, मकसदे वजह तखलीक अर्दो समा को देखा जाए, सयाहे लामका को देखा जाए, आका रऊफुर रहीम को देखा जाए, जाने रहमत को देखा जाए, शाने रहमत को देखा जाए, सूरह इन्ना आतैना कल कौसर की तफसीर को देखा जाए, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम की तनवीर को देखा जाए, वद्दुहा के जलवों को देखा जाए, वल्लैल इज़ा सजा के हसीन जुल्फों को देखा जाए, मा वद्दाका रब्बुका व मा क़ला के हुस्न लाज़वाल को देखा जाए, वला सौफ़ा युतीका रब्बुका फतरदा की वजूद मसूद को देखा जाए। मैं तो ये कहता हूँ हुस्न इश्क को देखा जाए, मोहब्बत के पैकर को देखा जाए, अमन के पानौता के पैकर को देखा जाए, अमन के वसूल को देखा जाए, कुरान के राज को देखा जाए, अलिफ लाम मीम के वजूद को देखा जाए, काफ है ऐन स्वाद के राज को देखा जाए, तासीम मीम के हुस्न को देखा जाए, हा मीम ऐन सीन काफ के वजूद को देखा जाए, जलवाए जानाना को देखा जाए, हुस्न जानाना को देखा जाए, आफ्ताबे नबूवत को देखा जाए, महताबे रिसालत को देखा जाए, करम की बारिश को देखा जाए, मक्की मदनी हाशिमी करशी मुत्तलबी हिजाजी मुस्तफा को देखा जाए, अर्शे आजम की बुलंदी को देखा जाए, नय्यरे ताबा को देखा जाए, नूरे यज़दा को देखा जाए। मैं तो ये कहता हूँ मकामे दना पर जाने वाले हुस्ने लाजवाल को देखा जाए, काबा कौसैन की अजमतों को जिसको चूम रही है उस मुस्तफा जाने रहमत को देखा जाए। तो देखते गए जिब्रील अमीन सिदरा से जिस अंदाज से देखना चाहा, कभी यतीम अब्दुल्लाह की शक्ल में देखा, कभी आमिना की गोद में देखा, कभी हलीमा को दूध पिलाते देखा, कभी ऊंटनी पर बैठते देखा, उम्मे माबद की बकरियों के थनों में दूध आते हुए देखा, कभी अबू बकर की सदाकत के हवाले से देखा, कभी उमर के इंसाफ के हवाले से देखा, कहीं उस्मान गनी को अता करते देखा, कहीं मौला अली को बाबे खैबर उखाड़ने की ताकत अता करते देखा, कहीं हसन मुश्तबा को हिल्म का बादशाह बनते देखा, कहीं हुसैन को शहादत का ताज रखते देखा। वाह वाह वाह, सुनते जाओ, कहीं हुसैन को शहादत का ताज रखते हुए देखा। अब थोड़ा सा और आगे आ जाओ, कहीं अबू हुरैरा के एक प्याले में 70 सहाबा को दूध पिलाते हुए देखा, कहीं अबू हुरैरा के एक प्याले में 70 सहाबा को दूध पीते हुए देखा, कहीं दरख्तों को कलमा पढ़ते देखा, कहीं कंकरियों को अबू जहल की मुट्ठी में बंद होकर की नबूवत का नारा लगाते देखा। कंकरियों ने कलमा बाद में पढ़ा है, नारे रिसालत पहले लगाया है। मेरा इस दान है कि कंकरियां पहचान गई मोहम्मद कौन है, इल्लल्लाह बाद में कहा होगा। यही बोल बहुत माइक खींच रहा हजरत, दूसरा माइक का इंतजाम। अब अंदाजा करिए क्या क्या देखा, क्या क्या देखा। कहीं पे कंकरियों को कलमा पढ़ते हुए देखा, और कहाँ देखा, अब आओ कहाँ देखा, इस तरह से देखा ऐसा किसी को नहीं देखा था। हजरत आदम की सफियत से लेकर हजरत ईसा की रूहानियत तक जिसको देखा एक अलग अंदाज से देखा। कहीं सफियत को देखा, कहीं नजाबत को देखा, कहीं खुल्लत को देखा, कहीं कलीमियत को देखा, कहीं रूहानियत को देखा, कहीं हुस्न को देखा, कहीं फिक्र को देखा, कहीं तदवीर को देखा। मगर सारी चीजें जब एक जगह इकट्ठा होती
बनती है तो कोई और नई जात बनती है, जहां सफियत भी इकट्ठा है, जहां नजाबत भी इकट्ठा है, जहां खुल्लत भी इकट्ठा है, जहां पे करम भी इकट्ठा है, जहां मूसा की कलीमियत भी इकट्ठा है, जहां ईसा की रूहानियत भी इकट्ठा है, जहां शीश का तदब्बुर भी इकट्ठा है, जहां सब इकट्ठा है, वो जात अहमद मुख्तार की है, सैयदुल मुरसलीन की है, शफीउल मुज़निबीन की है, ताहा व यासीन की है, जाने जाना की है, हरीमे जाना की है। जब इनको देखा तो ताइफ की गलियों में पत्थर बरसते देखा, ताइफ की गलियों में कंकर परतते देखा। आका का वजूद, आका का वजूद, आका का वजूद, आका का वजूद लहू लहान देखा, आका का वजूद, मैक से मत बोलना, आका का वजूद लहू लहान देखा। और इस तरह से देखा कि सरे अक़दस से लेके पाए मुक़द्दस तक खून की धारें बह रही हैं, मगर वाहरे मुस्कुराहट, वाहरे तबस्सुम। इमाम अहमद रज़ा ने जब इस तबस्सुम की हकीकत को समझा तो इसकी चादर ओढ़ करके रुखे मदीना करके कहा, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। अब अंदाजा करिए, तो ताइफ का मैदान है, ताइफ के गुंडे बड़े बड़े पत्थर उठाए हैं। क्या, किस लिए पत्थर उठाया गया? जब भी अमन की बात करती होती है, जब भी मानवता की बात होती है, जब भी इंसानियत की बात होती है, कुरान सिर्फ मानवता की बात करता है, मुसलमान सिर्फ मानवता की बात करता है, इस्लाम का चाहने वाला सिर्फ मानवता की बात करता है। हकीकत में मुसलमान वो नहीं, हकीकत में मुसलमान वो नहीं जिसकी जुबान से, जिसके हाथ से, जिसकी ताकत से कोई परेशान हो। मुसलमान तो वो है जो दूसरों की परेशानियों को अपने दिल के अंदर रख ले। हम तो अपने आका के उम्मती हैं। जब मक्के से मदीने के लोग आए परेशानी लेके, तो मदीने वालों ने उनकी परेशानियों को अपने साथ शेयर कर लिया। किसी के पास बागीचा था तो बागीचा दे दिया, किसी के पास जायदाद थी तो जायदाद दे दिया, किसी के पास माल था तो माल दे दिया, किसी के पास प्रॉपर्टी थी तो प्रॉपर्टी दे दिया। ये हमारे रसूल का तरीका है, ये हमारे आका का तरीका है, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीका है। मेरे आकाए करीम के चाहने वालों का ये मिशन था कि हम किसी को दर्द नहीं देते हैं, हम किसी को दुख नहीं देते हैं, हम किसी को तकलीफ नहीं देते हैं, हम किसी को मुसीबत नहीं देते। हमारा हाल तो ये है कि हमारे रास्ते में कांटे बिछाए जाते हैं, मगर मोहम्मद के दीवाने कल भी फूल बिछाते थे, आज भी फूल बिछा रहे हैं। अब अंदाजा फरमाइए, ये हमारी बातें नहीं हैं, ये कुरान की बातें हैं। सुनिए मोहम्मद अहमद वारसी से, और सारे गौर से सुने, जो लोग सुन रहे हैं वो भी सुने, इसलिए कि ये अमन की बात है, मानवता की बात है, इंसानियत की बात है। इंसानियत हमारे कदमों के नीचे है, अमन हमारे हाथ में है, मानवता का झंडा हम लेके चलते हैं। ये हरा झंडा इंसानियत को अमन की दावत देता है, मानवता की दावत देता है। अगर कोई इंसानियत के खिलाफ जा रहा है तो हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, अगर कोई मानवता के खिलाफ जा रहा है तो हमारा उसका कोई ताल्लुक नहीं। हमने तो 72 इंसानियत के लिए दे दिए, हमने तो 72 इंसानियत के लिए दे दिए। अब देखो, यही बोले जिब्रील अमीन का वजूद जरा देखो। जिब्रील अमीन देख रहे हैं आकाए करीम का जसद अक़दस खून से लबरेज है, हुजूर का जसद अक़दस खून में लुथड़ा हुआ है। अब मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान फ़ैज़ तर्जुमान मुस्कुरा रहे हैं। मेरे आका हज़रत ज़ैद आपके साथ हैं। ये जुमला वलमा से बहुत सुना होगा, लेकिन मैं जो जहन देना चाहता हूँ वो सुनिएगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हज़रत ज़ैद ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमने और नबियों की हिस्ट्री पढ़ी है और नबियों की तारीख़ पढ़ी है, जब उन पर उनकी कौम के लोगों ने गलत किया, जुल्म किया, उनके साथ जुल्म और तशद्दुद किया, तो उन्होंने उसके जवाब में हाथ उठा करके बद्दुआ की। आप भी बद्दुआ कर दीजिए। हज़रत जिब्रील अमीन ये रुख देख रहे हैं, 2 बार जिब्रील अमीन आ चुके हैं। हुजूर अगर ऑर्डर हो तो ताइफ के पहाड़ों को मिला करके इनका वजूद ख़त्म कर दूं। ताइफ के दोनों पहाड़, इन पर, इनके बीच में इनको ला करके पीस दिया जाए, इनका वजूद खत्म कर दिया जाए। हुजूर जुमला क्या इरशाद फरमाते हैं, पूरी इंसानियत को चैलेंज है,
पूरी इंसानियत को और पूरी मानवता को चैलेंज है मोहम्मद अहमद वारसी का। मेरे आका पत्थरों की बारिश में, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पत्थरों की बारिश में है, पूरा वजूद मसूद खून से लबरेज है। मेरे आका करीम ने कहा ज़ैद हाथ उठाओ, ज़ैद ने समझा कि अब बद्दुआ करेंगे। हुजूर ने जो फरमाया, हुजूर ने इरशाद फरमाया अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला याक़िलून फ़इन्नहुम ला यअलमून। ये जो कौम है ये मुझे पहचानती नहीं, ये मुझे जानती नहीं, ऐ अल्लाह इसे माफी दे दे। मैंने कहा पत्थरों की मार पर मुस्कुराने वाला कोई और नहीं, आमिना का लख्ते जिगर है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, रहमतुल लिल आलमीन का पैकर है, साहिबे इन्ना आतैना कल कौसर है, ये वही शान वाला है। अब जिब्रील अमीन ने जब सारी कंडीशन देख ली तो इमाम अहमद रजा की ज़बान से निकला, आदम को भी देखा, नूह को भी देखा, शीश को भी देखा, याकूब को भी देखा, मूसा को भी देखा, ईसा को भी देखा, दानियाल को भी देखा, यूशा को भी देखा, कालिब इब्ने नुहन्ना को भी देखा, जुल्किफ्ल को भी देखा, हजरत सुलेमान को भी देखा, हजरत दाऊद को भी देखा। आखिर में इश्क पुकार उठा, जिब्रील कोई खाकी नहीं, जिब्रील नूरी है। बोल पड़े यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अंदाजा कीजिए आप, यही बोले सिदरा वाले, बुलवाए नहीं गए, खुद से बोले, खुद से बोले ना। ये जिस नबी की बात कर रहे हो आप कुरान देखें, अब थोड़ा सा शान समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात। अब देखें आयते मोहब्बत पर आप नजर डालें, आयते दरूद, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। बात क्या है, दरूद सिर्फ नबी पर ही क्यों भेजा, मोहम्मद पर क्यों नहीं? सुभान अल्लाज़ी असरा बि अब्दिही लैलम, अब्द पर क्यों नहीं? या अय्युहा रसूल, या अय्युहा नबी, ऐ नबी, या भी नबी, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। रसूल का जिक्र नहीं, रसूल का जिक्र नहीं, अब्द का जिक्र नहीं, मोहम्मद का जिक्र नहीं। अगर अब्द की बात होती तो जानते हैं क्या होता? पता चला नबी पर उस वक्त दरूद जब मेराज की रात में अल्लाह के यहां गए थे, तब से दरूद। सुभान अल्लाज़ी असरा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। तो नबी पर उस वक्त से दरूद जब नबी मेराज की रात में गए थे। अगर अब्दियत की बात आती तो कहा जाता अब्द पर दरूद, तो जब मेराज में गए थे तब से दरूद। क्या है ये? दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मोहम्मद इमादनी जूदी वल करम बैलिम बारिक वसल्लम सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जुमले पर गौर करिए, छोड़िए, हुजूर की मोहब्बत में आप बैठे हैं। अब्दियत तो अब्द पर दरूद नहीं। अगर मोहम्मद पर दरूद भेजता तब जब आमिना की गोद में आते तब से दरूद। रसूल पर दरूद भेजता जब ऐलाने बेसत, ऐलाने नबूवत होता तब। तो न अब्दियत पर दरूद, न मोहम्मद पर दरूद, न रसूल पर दरूद। क्या कहा? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, नबी पर दरूद। पता चला मोहम्मद बाद में, रिसालत बाद में, अब्दियत बाद में। मेराज की रात में हुस्ने अब्दियत उजागर हो रही है, नबूवत के ऐलान के बाद रिसालत उजागर हो रही है। आमिना की गोद में, अब्दुल मुत्तलिब की गोद में आने के बाद लफ्ज़ मोहम्मद का खुलासा हो रहा है। तो नबी पर दरूद कब से? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, नबी पर दरूद।
और नबी कब से कुंतो नबियुम व आदमो बैनल माई व तीन, नबी पर दरूद कब से, जब आदम मिट्टी और पानी के बीच में थे तब से नबी पर दरूद। ये मेरे नबी की शान है। नबूवत को समझना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, एक जहन से एक चीज मैं बताऊं आपको। हजरत मरियम की तरफ देखिए। हजरत मरियम अला साहिबहा अलैहिस्सलाम, जिब्रील अमीन का वरूद हुआ। कुरान ने पूरी डिटेल्स के साथ बयान किया है। ऐ मरियम, मैं तुझे एक गुलाम यानी लड़के की खुशखबरी सुनाता हूं। हजरत मरियम कहती है मेरी शादी भी नहीं हुई, ये गुलाम की खुशखबरी। कहा यह रब की मशीयत है, अल्लाह की मर्जी है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ के बगैर बाप के वो तख्लीक कर सकता है, तो ऐ मरियम तेरी गोद में बगैर बाप के बच्चा कैसे नहीं दे सकता? ये तो अल्लाह की कुदरत है। अब आप जरा गौर फरमाइए, हजरत जिब्रील की आमद है और हजरत जिब्रील ने फूंक मारी। वो फूंक पहुंची हजरत मरियम अला साहिबा अलैहिस्सलाम तक। अब हमल ठहर गया। जब मुद्दत मियाद पूरी होगी, हजरत मरियम को यह धड़का लगा रहता। जिब्रील अमीन दोबारा आए। कहा मरियम तुम्हें कहना है? कहा अल्लाह के पास जाके ये बता देना कि अगर कौम के लोग एतराज करेंगे तो जवाब क्या दूंगी। कहा मरियम से कहो दो मत घबराएं, जब साथ रब्बुल आलमीन है तो घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। हजरत मरियम की गोद में जनाबे ईसा आए। जब जनाबे ईसा आए तो 25 दिसंबर का दिन खजूर के पेड़ों से लदी हुई खजूर, बगैर मौसम के फल। हजरत मरियम को ऑर्डर हुआ कि खजूर के पेड़ को हिलाया जाए। खजूर का दरख्त हिलाया गया, खजूरें यानी खुरमे गिरने लगे, बगैर मौसम के फल। इश्क ने कहा ये मीलादे नबी का सदका है कि अगर मौसम फल का ना भी हो तो जब नबी की मीलाद होती है तो अल्लाह बेमौसम के फल अता कर देता है। एक बात समझ में नहीं आई, नबी की विलादत पर शीरीनी बांटना ये कोई आज की देन नहीं, ये तो अल्लाह ने शीरीनी हजरत ईसा के जमाने ही में उतार करके बता दिया। शीरीनी बांटना अगर शिर्क होता तो बिन मौसम के खजूरों के बागात में खजूर जैसा मोहतरम फल क्यों आता? अरे मैं कहता हूं जब जनाबे ईसा की शान का ये आलम है तो जिसके सदके में ईसा ने रूहानियत का लिबास पहना उस मोहम्मद अरबी की शान का आलम क्या होगा? अब तमीज पे जुमले पे गौर करिएगा। अब हजरत ईसा की पैदाइश हो गई, खजूर भी खा लिया उन्होंने, चली। अब जिब्रील अमीन से उन्होंने पूछा कौम पूछेगी तो? कहा फाशारत इलैह, उसी बच्चे की तरफ इशारा कर देना। अब मौलाना अब्दुल कादिर साहब, अल्लाह ताला इन्हें साहिब औलाद बनाए आलम पनाह के सदक़े में, 1 महीने का खूबसूरत बेटा, हो सकता है मेरी ज़बान इस वक्त लोहे महफूज तक पहुंच रही हो, 1 महीने का खूबसूरत बेटा गोल मटोल इनकी गोद में है। और मैं मौलाना अब्दुल कादिर से पूछूं, बरकाती साहब एक बात बताइए कि आपकी गोद में ये बच्चा कहां से आया? ये साइलेंट मोड में हो जाएं और इशारा करें बच्चे की तरफ, तो मेरे दिमाग में 2 ख्याल आएंगे। पहला ख्याल कि मौलाना की जहनी हालत इस वक्त खराब है, 1 महीने का बच्चा क्या बोलेगा? और दूसरा ख्याल ये आएगा कि मौलाना का यकीन इतना बड़ा है कि बोलेगा तो बच्चा ही बोलेगा, यानी अपने रब पर पूरा कॉन्फिडेंस है। अब हजरत मरियम के पास जब मामला आया तो यही मामला, या तो ये मरियम की दीवानगी है या मरियम का यकीन अपने रब पर इतना ज्यादा है कि कोई बोले ना बोले मगर आज ईसा गोद में जरूर बोलेंगे। जुमले पर गौर करिएगा मेरे, कोई बोले ना बोले मगर हजरत ईसा जरूर बोलेंगे। फुल कॉन्फिडेंस के साथ यहूदियों के पास पहुंची। एक गासिब कौम का नाम यहूदी है, एक सालिम कौम का नाम यहूदी है। हमें जब वो नबियों की जमात की ना हो सकी,
जो कौम नबियों को कत्ल करती है 70 अंबिया की कातिल है, अगर वो इंसानियत को कत्ल कर रही है तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं। पहुंची, उन्होंने पूछा, ऐ हारून की बहन, न तेरा बाप ऐसा न तेरी मां ऐसी, फिर बगैर शादी के ये बच्चा कहां से आया? एकदम मेरी तरफ तवज्जो करो, दाएं बाएं। ये लड़के, वो ब्लैक मैन, इधर देखो, तवज्जो मेरी तरफ। मैं बात नबी की कर रहा हूं, किसी के घर की नहीं कर रहा हूं, चौराहे की बात नहीं कर रहा। एक अल्लाह के मुकद्दस मुअज़्ज़म मुकर्रम नबी की पर गुफ्तगू हो रही है। बात जब आई हजरत मरियम की जात पर, हजरत मरियम ने इशारा किया, हजरत ईसा बोल पड़े, इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजाअलनी नबिया। ज़बान ईसा से अल्लाह की अब्दियत का भी इकरार, किताब का भी इकरार। मैं आपसे पूछता हूं, मैं अपनी आवाम से पूछता हूं कि आप बताओ, ईसा तो मां की गोद में है, अब्दुल्लाह कहां समझ में आ गया? आतानियल किताब कहां से? अभी तो किताब मिली भी नहीं, अभी तो किताब अता भी नहीं हुई है। वजाअलनी नबिया, नबूवत की सर्टिफिकेट कहां से जनाबे ईसा? गोया जो नबी होता है वो मां के पेट से नबी होता है। सारे मनाजिर, जब किसी को कुछ नहीं दिखते तो सारे मनाजिर अल्लाह दिखा देता है। इंजील क्या मिलेगी जनाबे ईसा को, वो दिखा दिया गया। कौन कौन सी जिल्दें मिलेंगी दिखा दिया गया, कौन कौन सा हिस्सा मिलेगा दिखा दिया गया, नबूवत का ताज पिना दिया गया। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मां को मां की गोद में नबूवत। अब जुमले पे मोहम्मद अहमद वारसी के गौर करना, ये पहली तकरीर जो मैं इस अंदाज से कर रहा हूं। आतानियल किताब वजाअलनी नबिया, किताब भी अता हुई, नबूवत भी अता हुई, और हजरत ईसा ने अपनी अब्दियत भी उन दोनों के लोगों के बीच में साबित कर दी। पूरी कौम चुप हो गई, साइलेंट हो गई। पता चला जब नबूवत का मोजज़ा बोलता है तो कौम चुप रहती है, जब नबूवत का फैज़ बोलता